अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। माजी में तनख्वाहदार और मजदूर तबके का किसी ने नहीं सोचा, अब आम आदमी भी किस्तों पर अपना घर ले सकता है। वजीर आज़म इमरान खान का मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग कर्जा स्कीम की तकरीर से खिताब। कहा, हमारी हुकूमत में पहली बार कम आमदन वाले लोगों को घर बनाने का मौका मिलेगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम मुल्क को ऊपर लेकर जाएगा। सिर्फ छोटे से तबके की सहूलियात मैसर होंगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वजीर आज़म का बैंकर्स को शलवार कमीज को रिवायत देने का भी मशवरा। मुल्क में महंगाई का बदस्तूर राज। एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। रवा हफ्ते महंगाई की शरह 19.83% की सतह पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता हफ्ते चीनी, दालें, टमाटर, अंडे, LPG और जलाने वाली लकड़ी महंगी हुई। आटा, आलू और प्याज की कीमतों में मामूली कमी। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया। तमाम पार्टी अहदेदारान फारिग कर दिए गए। नई आईनी कमेटी तश्कील दे दी गई। अली अमीन, असद कैसर, फवाद चौधरी, सैफुल्लाह नियाजी कमेटी का हिस्सा होंगे। मुकामी सतह पर किसी को टिकट देने का फैसले अख्तियार नहीं, फैसले विफाकी सतह पर होंगे। मेरिट के बरक्स खानदानों में टिकट बांटे गए। दीगर जमातों का कल्चर PTI में आ जाए तो फिर उनमें और हम में फ़र्क नहीं रहेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, नून लीग पंजाब और पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूनी सिंध की जमातें हैं। तहरीक इंसाफ कौमी विफाकी जमात का दर्जा रखती है। PTI की सियासत मुतासिर होती है तो इसका मतलब पाकिस्तान की सियासत मुतासिर होती है। मिनी बजट मंजूर नहीं, ये पार्लियामेंट के रुकन का इम्तिहान है। हुकूमती इत्तेहादी अवाम पाकिस्तान पर जुल्म में शामिल हुए तो शरीक जुर्म कहलाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान। का ज़र मुबादला ज़ख़ायर में कमी से बचने के लिए आलमी कमर्शियल बैंकों पर इन्हिसार हमारे खदशात की तस्दीक है। डॉलर के उसूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार की हुकूमती पॉलिसी आग से खेलने की मुतरादिफ। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस में जमानती लोगों के ज़मीर जगा रहे हैं। शहबाज शरीफ करप्शन, धोखाधड़ी और लूटमार की मीरास पर बैठकर जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। इन्होंने सिर्फ ज़र मुबादला का जिक्र सुना है, समझ कोई नहीं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का नून लीगी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पिछले 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। पार्लियामेंट में नून लीग को पहले भी शर्मिंदगी का सामना था, अब भी होगा। बलूचिस्तान के जिला केज में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला। फायरिंग के तबादले में लांस नायक मंजर अब्बास और सिपाही अब्दुल फातेह शहीद। ISPR के मुताबिक मंजर अब्बास का ताल्लुक खुशाब और अब्दुल फातेह का ताल्लुक खलजार से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मन अनासर को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। TTP के साथ हमने मुज़ाकरात किए, लेकिन उस सीज फायर के मार्ज़े वजूद में आने के बावजूद जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ अ सीज फायर इज इन प्लेस? पार्लियामान ये जानना चाहती है, रियासत को ये बताना होगा कि वो किन टर्म्स के ऊपर इनके साथ बैठ के सीज फायर की जो है वो बात कर रहे हैं। शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए इक़दामात पर अमल होता तो हालात मुख्तलिफ होते। शिद्दत पसंद ग्रोहों ने रियासत की रिट को पारा पारा कर दिया और रियासत खामोश रही। रियासत बताए, कल अदम TTP से किन शराइत पर सीज फायर हुआ। सेनेटर अजहर रब्बानी का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, शिद्दत पसंदी के खिलाफ सियासी क़यादत की सोच में यकसानियत है। नेशनल इलेक्शन प्लान इंतहाई अहम है। जब तक मसाइल की जड़ न पकड़ी जाए, चैलेंजेस आते रहेंगे। मुल्क में गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। जितनी गैस निकल रही है उतनी फराहम की जा रही है।
वफाकी वजीर हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सर्दियों में घरेलू सार्फिन की गैस की तलब बढ़ जाती है। सर्दियों में दीगर शोबों की गैस रोक कर घरेलू सार्फिन को दे दी जाती है। सिस्टम में गैस की सप्लाई को बेहतर करने के लिए कोशिश है। हुकूमत की बदइंतजामी की वजह से गैस का बहरान गर्मियों तक बदस्तूर जारी रहेगा। रिकॉर्ड बुलंद कीमतों पर गैस खरीदी गई। डिफॉल्टर कंपनियों से मुआहदों की वजह से मुतअद्दिद बार डिलीवरी में ताखीर हुई। सेनेटर शहरी रहमान का बयान। कहा गर्दिशी कर्जे 2419 ट्रिलियन रुपए है। इस बहरान के बाइस इसमें मजीद 50 अरब रुपए का इजाफा होगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार की बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडिशनल जज तैनाती की मंजूरी। सदर मुल्कत ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिफारिशात पर नामों की मंजूरी दी। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। 322 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ा दी। बुलंद तरीन सयाहती मुकाम देवसाई टॉप तक सयाहों तक रसाई बंद। कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान। 25 से 27 दिसंबर बारिश की पेशगोई। 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक मौसम शदीद सर्द रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला, गवर्नर पंजाब, वफाकी वज़रा और दीगर सूबों की अहम क़यादत ने शिरकत की। इजलास में मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात पर गौर किया गया और पंजाब में PTI के इंतजामी उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी नताइज से मुतालिक रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। वजीर आज़म ने वजीर आला KP को सूबे में पार्टी कारकुनान को मुनज़्ज़म करने की हिदायत कर दी। वजीर आज़म के बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में साबिका गलतियां न दोहराने की हिदायत करते हुए कहा पार्टी उम्मीदवारों के टिकट्स का खुद जायजा लेकर फैसला करूंगा। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने सियासी हिकमत अमली तय कर ली है और आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मरहला वार होगी। पहले मरहले में सियासी कमेटी को बाख्तियार बनाया जाएगा। दूसरे मरहले में तंजीमी तहलील कर दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कमेटी भी नए सियासी प्लान के तहत तश्कील दी गई है। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि मिनी बजट किसी सूरत कबूल नहीं और ना ही पार्लियामेंट से मंजूर होने देंगे। डॉलर के उसूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार की हुकूमती पॉलिसी आग से खेलने के मुतरादिफ है। तजमुल बुखारी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। तजमुल, अपडेट कीजिएगा। ग्रुप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक उनका ये कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में कमी से बचने के लिए आलमी कमर्शियल बैंकों पर इन्हिसार हमारे खदशात की तस्दीक है, जबकि डॉलर के असूल के लिए गैर मुल्की बैंकों पर इन्हिसार की हुकूमती पॉलिसी आग से खेलने के मुतरादिफ है। उनका मजीद कहना था कि मिनी बजट मंजूर नहीं, पार्लियामेंट के हर रुकन का इम्तिहान है। उम्मीद है हुकूमती बाज़मीर अरकान जरूरतमंदाना स्टैंड लेंगे और इत्तेहादी भी हिम्मत से काम लेंगे और कलमा हक कहेंगे। उनका कहना था कि हुकूमती इत्तेहादी अवाम और पाकिस्तान पर जुल्म में शामिल हुए तो PTI के साथ वो भी शरीक जुर्म कहलाएंगे। मिनी बजट के लिए पाकिस्तान के हाथ पांव बांधने की तैयारी हो रही है। 2018 से अब तक मौजूदा हुकूमत कर्ज की सतह पर 40 अरब डॉलर पर पहुंचा चुकी है, जो खौफनाक है। नवा माली साल के पहले 5 माह के दौरान हुकूमत ने 5 माह में 4 अरब 96 करोड़ डॉलर गैर मुल्की कर्जा हासिल किया। जी अपडेट कर रहे थे तजमुल बुखारी। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाली पार्टी इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI की तमाम तंजीमों को तहलील, जबकि तमाम मेंबरान को उनके ओहदे से हटा दिया है। तमाम पार्लिमानी बोर्ड भी तहलील कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म के इस इक़दाम के बाद मुल्क भर में नया इंतज़ामी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि PTI खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि PTI की सियासत मुतासर होने से पाकिस्तान की सियासत मुतासर होती है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KP के और परवेज़ खट्टक दीगर से गुफ्तगू में
खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि PTI की सियासत मुतासिर होने से पाकिस्तान की सियासत मुतासिर होती है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला KPK और परवेज़ खटक और दीगर से गुफ्तगू में मुख्तलिफ जगहों पर मेरिट के बरक्स ख़ानदानों में टिकट दिए जाने पर बात की। फवाद चौधरी ने बताया कि अब टिकट देने से मुताल्लिक़ खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें तमाम कौमी क़यादत शामिल होगी। कहा कि PTI ख़ानदानी सियासत वाली जमात नहीं है। नून लीग का कल्चर आ गया तो हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा।